राधे राधे भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता जी। आइए सुनते हैं आशा दूज की व्रत कथा, पूजा विधि, महत्म। आशा दूज, जिसे राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आशुदोज या आश माता का व्रत भी कहा जाता है, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया दूज को मनाया जाता है। हालांकि कई क्षेत्रों में इसे चैत्र या बैसाख में भी करने की परंपरा है। आइए सुनते हैं आशा दूज का महत्व। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आशा यानी उम्मीद। ये व्रत जीवन में नई आशा जगाने और अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, पुत्र की प्राप्ति और परिवार की खुशहाली के लिए आश माता की पूजा करती है। माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक ये व्रत करती है, उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। कई स्थानों पर ये पर्व मुख्य रूप से भाई बहन के स्नेह और समर्पण को सम्मानित करता है। आशा दूज का अर्थ है भाई और बहन के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना। इस दिन बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को हर तरह से सुरक्षा और सहयोग का आश्वासन देता है। आइए भक्तों सुनते हैं आशा दूज पूजा विधि। इस व्रत की पूजा सरल लेकिन बहुत आस्थापूर्ण होती है। घर की दीवार या लकड़ी के पट्टे पर चंदन या गेरू से आश माता की आकृति बनाई जाती है। कई जगहों भूग माई, पैश माई और नींद माई की आकृतियां भी बनाई जाती है। पूजा में मुख्य रूप से हलवा और पूरी का भोग लगाया जाता है। सास या घर की बुजुर्ग महिला के लिए बायना, फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा निकाल जाता है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन व्रती महिला केवल मीठा भोजन ही करती है, नमक वर्जन होता है। मंगलसूत्र, कुछ क्षेत्रों में महिलाओं इस दिन गेठियों वाला विशेष मंगलसूत्र पहनकर आशा माता की पूजा करती है। व्रत का उद्यापन, यदि किसी वर्ष घर में बेटे का जन्म हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो उस वर्ष इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में 7 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखकर विशेष उपहारों के साथ सास को बायना दिया जाता है। आइए भक्तों सुनते हैं आशुदूज व्रत की कथा। इस व्रत की कोई प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक मुख्य कथा है आसलिया बाबलिया की है। प्राचीन समय में एक नगर में आसलिया बाबलिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी, लेकिन वो स्वभाव से दयालु था और ब्राह्मण को भोजन कराता था। जुए में सब कुछ हार जाने के कारण उसका परिवार उससे नाराज रहता था। एक बार वो अपना सब कुछ हारकर वन में चला गया। वहां उसे एक बुढ़िया के रूप में आशमाता मिली। माता ने उसे अपनी शरण में लिया और व्रत का महत्व बताया। आशमाता के आशीर्वाद से उसका भाग्य बदल गया। वो जुए में जीता हुआ धन वापस पा गया और नेक रास्ते पर चलने लगा। जब वो घर लौटा तो उसकी सुख समृद्धि देखा पूरा परिवार दंग रह गया। उसने अपनी माँ और पत्नी को आशमाता की महिमा बताई, जिसके बाद से घर पर में आशुदोज की पूजा होने लगी। क्षेत्रों के अनुसार इसकी तिथि और पूजन सामग्री में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए अपनी कुल या क्षेत्रों की परंपरा का पालन करना श्रेष्ठ रहता है। इस तरह ये व्रत संतान और सुहाग की लंबी आयु, जीवन के समस्त कष्टों का निवारण तथा इच्छा पूर्ति के लिए रखा जाता है। आइए भक्तों सुनते हैं आशुदूज की और एक चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और बहन सुधा के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन वो भगवान पर अटूट विश्वास रहते थे। सुधा अपनी भाई से बहुत प्रेम करती थी। हर साल वो आशुदूज का व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी। उसका विश्वास था कि इस व्रत को भाई की उम्र लंबी होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। एक वर्ष अश्विन मास की दूज आई। सुधा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को साफ किया और पूजा की तैयारी करने लगी। उसने संकल्प लिया, मैं आज का व्रत अपनी भाई की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए रखती हूँ। लेकिन उसी दिन एक अजीब घटना घटी।
धर्मदास को अचानक काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना था। सुधा का मन बहुत घबरा रहा था। उसने भाई को रोका और कहा, भैया आज मत जाओ, मुझे कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन धर्मदास ने कहा, बहन चिंता मत करो, तुम्हारे व्रत और प्रेम से मुझे कुछ नहीं होगा। वो चला गया। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगी और वातावरण डरावने हो गया। तभी सामने से एक भयंकर सर्प निकल आया और धर्मदास की ओर बढ़ने लगा। उधर घर में बैठी सुधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी भाई की रक्षा करना। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सर्प धर्मदास के पास आया, अचानक कहीं से एक दिव्य गरुड़ प्रकट हुआ और उस सर्प को उठा ले गया। धर्मदास से देखकर सस्त रह गया। उसे समझ आ गया कि ये उसकी बहन की व्रत और प्रेम का फल है। धर्मदास उस अद्भुत घटना के बाद बहुत भावुक हो गया। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो सुरक्षित घर पहुंचा तो उसकी बहन सुधा उसे देखते ही खुशी से रो पड़ी। धर्मदास ने पूरी घटना सुनाई। बहन, आज मैं तुम्हारी व्रत और प्रेम के कारण ही जीवित हूँ। सच में आश्विन दूज का व्रत बहुत चमत्कारी है। ये सुनकर घर के सभी लोग भगवान का गुणगान करने लगे। अगले दिन ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से सुधा के पास आने लगे और उससे पूछने लगे, हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे इतना बड़ा चमत्कार हुआ? सुधा ने विनम्रता से कहा, ये सब भगवान की कृपा और दूज के व्रत की महिमा है। यदि सच्चे मन से व्रत किया जाए तो हर संकट दूर हो सकता है। उस दिन के बाद से नगर की सभी बहनों इस व्रत को और भी श्रद्धा से करने लगी। कुछ समय बाद एक और चमत्कार हुआ। धर्मदास, जो पहले बहुत गरीब था, उसे अचानक अच्छा काम मिलने लगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया कि आशु दूज का व्रत भाई की रक्षा करते हैं और घर में खुशियां लाता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाई बहन का प्रेम बहुत पवित्र और शक्तिशाली होता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।